today our class about logic gates. We discuss about three type of gates: AND, OR and NOT. बेसिकली ये थ्री टाइप्स का गेट्स यूज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लॉजिक गेट, जिसमें ये तीनों गेट मेनली यूज होता है। इसके अलावा और भी गेट्स हैं, NAND, NOR, XOR, XNOR और भी बहुत सारा गेट्स है, लेकिन ये है द बेसिक पार्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। तो पहले आप लोगों को ये बेसिक पार्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आगे में और भी जो गेट्स है उसके ऊपर बेस करके कार्नो मैप्स होता है, जिसके ऊपर बेस करके डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ड्राइंग किया जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एंड गेट्स। तो इसका दो चीज हम लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, एक है उसका गेट का ड्राइंग और दूसरा है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के थ्रू वो प्रमाण किया जाता है ये गेट कितना सही काम करेगा। ये दोनों मिलके होता है एक लॉजिक गेट। तो एंड गेट में अगर मेरे पास दो इनपुट रहेगा तो वो दोनों इनपुट में से सिर्फ एक बार ही मेरा स्विच काम करेगा, वर्क करेगा, जब दोनों इनपुट मेरा ट्रू होगा। लॉजिक गेट बाइनरी मैथ के ऊपर बेस करके होता है, और बाइनरी मैथ होता है 0 एंड 1 के ऊपर बेस करके। बीट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीट, बाइनरी डिजिट। बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, मींस 0 एंड 1। उस 0 एंड 1 के ऊपर बेस करके जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से वो ड्राइंग किया जाता है। कुछ है मतलब 1 और कुछ नहीं है मतलब 0। जिस जगह पे कुछ नहीं होगा वहां पर हम 0 लिखेंगे, जहां पर कुछ होगा तो उसको 1 पकड़ा जाता है। अब 0 एंड 1 के ऊपर बेस करके मेरा आउटपुट निकलेगा, उसमें आउटपुट क्या होगा। जैसे कि देखिए, हम एक ड्राइंग के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा पावर सप्लाई है, बैटरी, जहां से पावर जा रहा है, इधर से भी पावर जा रहा है, इधर से भी पावर जा रहा है, और यहाँ पर हम दो स्विच तैयार कर दिए, और आखिर ये लास्ट में यहाँ पर एक हम बल्ब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर दो स्विच है, एक A और एक B। ये वाला स्विच का नाम है A और ये वाला स्विच का नाम है B, और ये जो लाइट जलेगा आउटपुट में, इसको हम समझ लेते हैं ये है C। तो ये लाइट कब जलेगा ना, दोनों इनपुट है मेरे पास A एंड B, तो A एंड B दोनों है इनपुट और इसका C है आउटपुट। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंड गेट के बारे में। ये एंड गेट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड मतलब दोनों, मोर देन 1। यहाँ पर दो स्विच है A और B और आउटपुट में है C। तो दोनों स्विच का कंडीशन क्या हो सकता है, जब मेरे पास दो इनपुट होगा तो उसमें 4 कंडीशन लगेगा। वो 4 कंडीशन क्या है, 0 0, 1 0, 0 1 एंड लास्ट में 1 1। ये चारों ही कंडीशन लगता है, 3 भी नहीं 5 भी नहीं। दो इनपुट के लिए 4 कंडीशन जरूरी होता है। मान लीजिए आप है एक, ये आप है और ये B है आपका फ्रेंड, दोनों ही क्लास करने नहीं आया, मतलब 0। हम बोले थे रिप्रेजेंटेशन 0 एंड 1 से होता है, जहां पर कुछ होगा वो है 1 और जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर होगा 0। तो जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं, आपका फ्रेंड के एग्जाम्पल देके। ये आप है और ये आपका फ्रेंड है, और C मान लीजिए क्लास है। तो क्लास कब होगा ना, जब दोनों स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर पहला वाला स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट नहीं है और दूसरा वाला स्टूडेंट भी प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा क्लास भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पहला वाला स्टूडेंट तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा वाला प्रेजेंट नहीं है। गेट का नाम है एंड, मतलब इसको भी एंड उसको भी, दोनों को रहना पड़ेगा तब जाके क्लास होगा। तो यहाँ पर पहला वाला स्टूडेंट्स है, दूसरा वाला नहीं है, तो यहाँ पर भी क्लास नहीं होगा, 0। यहाँ पर पहला वाला स्टूडेंट नहीं आया लेकिन दूसरा वाला आ गया, फिर भी यहाँ पर नहीं होगा, 0। यहाँ पर ही दोनों स्टूडेंट आया है। एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर पहला वाला स्टूडेंट्स भी आया है, दूसरा वाला स्टूडेंट भी आया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे 1। एक बार ही यहाँ पर क्लास होगा
जहां पर दोनों स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसको कहा जाता है द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ये है द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो समझ रहे हैं हम, जो दो इनपुट है तो कंडीशन चारों ही होना है। एक बार ऐसा होगा दोनों जन नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, पहला वाला नहीं आएगा दूसरा वाला आएगा, और लास्ट में दोनों ही आएगा। ये चारों कंडीशन आपको अलग लिखना है, ये है रूल्स। आप इसको कैसे लिखिएगा वो आपका मर्जी। आप 1 1 से भी शुरू कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से किए, 0 0 से शुरू किए। चारों कंडीशन आपको अलग होना है, बस ये रूल्स है। लेकिन कैसे लिखना है वो कोई रूल्स नहीं है। हम 0 1 भी पहले लिख सकते हैं, मेरा मर्जी। तो ये हो गया एंड गेट का ट्रूथ टेबल। और ये जो ड्राइंग हम किए थे ये जस्ट समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर ए स्विच अगर ऑन हो जाता है, ये वाला स्विच अगर ऑन हो जाता है, फिर भी ये लाइट नहीं जलेगा क्योंकि तार यहाँ पर कटा हुआ है मेरा। अगर बी ऑन हो जाता है तो भी लाइट नहीं जलेगा क्योंकि ए का तार कटा हुआ है। स्विच ओनली उसी वक्त जलेगा जब ए भी जुड़ा हुआ रहेगा और बी भी जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब ए भी ऑन रहेगा और बी भी ऑन रहेगा, तब जाके मेरा लाइट जलेगा। तो ये जो पिक्चर हम ड्रॉ किए थे वो जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ किए थे, ये एंड गेट का पिक्चर नहीं है। एंड गेट का पिक्चर, एंड गेट जो है वो ऐसा होता है, ए इनपुट बी इनपुट, ये ए है और ये बी है, और ये आउटपुट है सी। ये लाइन सीधा लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये है एंड गेट का सिंबल। एंड गेट को रिप्रेजेंट होता है डॉट देके, जिसको हम इनटू भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया एंड गेट, इसका ये हो गया एंड गेट, एंड ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल एंड गेट का। तो कुछ क्वेश्चंस और सवाल कुछ होगा तो मेरा फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये स्वस्तिक फाउंडेशन का स्टूडेंट्स के लिए है ये फैसिलिटी, उनके लिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट गेट, जिसका नाम है और गेट। ये प्लस सिंबल से प्रेजेंट होता है। ये सिंबल कब लगेगा वो हम बाद में आते हैं, जस्ट पहले हम गेट क्लियर करते हैं। तो और गेट को समझाने के लिए भी हमें पहले आपको एक ड्राइंग बना के समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये पावर सप्लाई है जहां से दोनों इनपुट जाएगा, ये है स्विच। ये लाइट है। तो यहां पर स्विच, एक स्विच का नाम ए है, एक स्विच का नाम ए है और दूसरा स्विच का नाम बी है, और आउटपुट में सी। अब इस गेट में आप फॉलो करिए, अगर ए ऑन हो जाता है तो कनेक्शन चला जाता है और लाइट जलता है। अगर बी भी ऑन हो जाता है तो भी कनेक्शन चला जाता है और लाइट जलता है। मतलब और गेट है ये। इसमें आप फॉलो करिए ड्राइंग को, ठीक से देखिए ध्यान से। कोई भी स्विच अगर ऑन हो जाता है तो मेरा लाइट जल जाएगा, जो एंड गेट में मेरा पॉसिबल नहीं था। तो इसको अगर हम ट्रूथ टेबल के थ्रू अगर हम समझाएंगे तो इसमें भी दो इनपुट है, ए एंड बी, और आउटपुट है सी। इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल का जो नेम हम यूज कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जस्ट ये एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर ए इनपुट है, बी इनपुट है और आउटपुट में सी। तो कंडीशंस तो वैसे ही होता है, वो एंड हो सकता है और हो सकता है, कोई भी गेट होगा। दो इनपुट है मतलब आउट जो कंडीशन होता है चार, वो तो सेम रहेगा। तो जैसे हम पहला बार लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं, 0 0 1 0 0 1 एंड लास्ट में 1 1। तो आउटपुट को मुझे निकलना है और गेट के थ्रू बेस करके। ये और गेट में क्या होता है, दोनों जन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दोनों में 0 है, तो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट 0 ही होगा। इसमें पहला वाला स्टूडेंट आया हुआ है, दूसरा वाला स्टूडेंट नहीं आया, तो एक प्रेजेंट है इसमें। और गेट का मतलब ये और, ये नहीं तो वो, कोई भी आएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट है तो यहाँ पर मेरा आउटपुट में भी 1 आएगा। यहाँ पर भी पहला वाला प्रेजेंट नहीं है लेकिन दूसरा वाला प्रेजेंट है, तो इसका भी आउटपुट में मेरा 1 आएगा। और इसमें दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली 1 आएगा। हम वापस इस ड्राइंग को हम फॉलो करने के लिए बोलेंगे, दोनों स्विच अगर ऑन रहेगा तो मेरा लाइट तो जलेगा ही, लेकिन एक स्विच अगर ऑन होगा तो आप फॉलो कीजिए, मेरा कनेक्शन चला जा रहा है। बी ऑन होगा तो भी मेरा कनेक्शन चला जा रहा है।
तो यही बेसिकली डिफरेंस है एंड और के साथ। एंड गेट में एक बार 1 होगा, पॉजिटिव आंसर आपके पास एक बार ही आएगा जब दोनों 1 होगा, बाकी सब में 0। ये है एंड गेट का फॉर्मूला, एक बार ही आपके पास 1 होगा जब दोनों 1 रहेगा। लेकिन और गेट में उल्टा, और गेट में एक बार 0 होगा, कब? जब दो इनपुट आपका 0 होगा तब 0 होगा, बाकी सब में 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, एंड गेट में ओनली 1 टाइम 1 आएगा जब ऑल इनपुट्स आर 1, बाकी सब में 0 आएगा। और गेट में एक बार ही 0 आएगा जब ऑल इनपुट्स आर 0, बाकी सब में 1 आएगा। तो ये तो जस्ट समझाने के लिए था ये वाला ड्राइंग। मुझे आप गेट्स बनाना है, और गेट, इसमें भी ए और बी दो इनपुट लगेगा, और ये लाइन थोड़ा कर्व होता है, और आउटपुट में मेरा सी आएगा। ये ए और बी हो गया इनपुट, एंड ये सी हो गया मेरा आउटपुट। ये है और गेट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट जो मेरा आज का टॉपिक है, नॉट गेट, उसके बारे में। नॉट का मतलब है नेगेटिव, वो इन्वर्टर या कन्वर्टर का काम करता है। वो आउटपुट को उल्टा देता है, 0 होता है तो 1 आउटपुट आएगा, 1 में 0 आउटपुट आएगा। तो नॉट गेट का ऐसे तो कुछ सिंबल्स नहीं है तो हम पिक्चर के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन आप लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, तो ये सब एग्जांपल्स है नॉट गेट का, जो रिवर्स कर देता है। इनपुट जो लेता है वो देता नहीं है, देता है दूसरा कुछ, उसके उल्टा। अगर इनपुट में वो एसी लेता है तो डीसी आउटपुट में निकलता है। जैसे कि ए मेरा पास इनपुट होगा तो ए बार होगा आउटपुट। इसमें सिंगल इनपुट के थ्रू ही समझाया जा सकता है, इसमें मल्टीपल इनपुट नहीं होता है। ए अगर मेरे पास इनपुट होगा तो ए बार होगा उसका आउटपुट, उसके माथे के ऊपर बार का सिंबल, ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। बार भी हो सकता है और उसके माथे के ऊपर ऐसे एक कोलन भी हो सकता है, तो ये नॉट गेट का सिंबल है। कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं इसमें, तो हम बार के थ्रू ही दिखा रहे हैं, ए बार। तो ए है इनपुट और यहाँ पर ए बार है आउटपुट। तो इनपुट में मेरे पास अगर 0 होगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। अगर इनपुट में मेरे पास 1 होगा तो आउटपुट में आएगा 0। जस्ट रिवर्स, 0 इनपुट होगा तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट में देगा। अगर 1 इनपुट होगा तो इसका आउटपुट में 0 आएगा। इसका गेट ऐसा होता है, छोटा सा ट्रायंगल बनाया जाता है, ए इनपुट है तो यहाँ पर ए बार है आउटपुट। ये नॉट गेट का सिंबल है, इसको देख के समझना पड़ेगा जहां ये नॉट गेट है। तो बेसिकली ये तीनों तरह का गेट्स होता है, और इसी तीनों तरह का गेट्स को लेकर ही लॉजिक गेट का डायग्राम बनता है। छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। तो फिलहाल हम एक एग्जांपल ऑब्वियसली दे सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनता कैसे है। C equal to a plus b dot a, तो ये क्वेश्चन है C equal to a plus b dot a। इसमें देखिए C है आउटपुट, क्योंकि डेटा ऑलवेज कैरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट साइड का जो डेटा है वो प्रोसेसिंग होके लेफ्ट में आता है, ये प्रोग्रामिंग का रूल्स है। तो यहाँ पर डेटा किस में आ रहा है? ना C में आ रहा है, तो ऑब्वियसली C है मेरा आउटपुट जिसमें डेटा स्टोर होगा। तो इनपुट कौन है? यहाँ पर 3 इनपुट नहीं है, यहाँ पर 2 ही इनपुट है। आपको वेरिएबल नेम देख के समझना है। इनपुट A एंड B है, ये A तो वापस घूम के आया इसीलिए A। तो A एंड B 2 इनपुट है, और 2 इनपुट के लिए कंडीशंस होते हैं 4। तो यहाँ पर A भी हम इनपुट किए और B भी इनपुट किए, तो A और B 2 इनपुट होगा तो 4 कंडीशन पहले लिख लेते हैं। 0 0 1 0 0 1 1 1, ये चारों कंडीशन मेरा लिखना यहाँ पर हो गया। अब इसको छोटा छोटा पार्ट जो है उसको पहले करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली C को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर A प्लस B ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो पहले मुझे इसको करने के लिए A प्लस B को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। A प्लस B, इसका आंसर क्या होगा पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो प्लस का मतलब क्या है?
आप कॉपी फॉलो कीजिए, आप जरूर लिखे होंगे प्रीवियस जितना भी हम बताए थे बात आपको, तो आप वहां पर फॉलो कीजिए। प्लस का मतलब है और गेट, और गेट क्या कहता है? और गेट यही कहता है कि जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर ही जीरो होगा, एक जन भी प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर वन होगा, तो जीरो जीरो ऑब्वियसली जीरो होगा। बाकी सब में किसी ना किसी जगह पे वन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सब में वन आएगा, वन वन वन। अब हम आउटपुट निकल सकते हैं। आउटपुट में क्या है? a प्लस बी डॉट ए, हम c भी लिख सकते हैं और या टोटल क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। ये मेरा आउटपुट है a प्लस बी डॉट ए, ये मेरा आउटपुट है। तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट किसको लेके बनेगा? ये आउटपुट a प्लस बी मतलब ये डॉट ए मतलब ये वाला, हम b को नहीं देखेंगे, b मेरे लिए फिलहाल हाइड रहेगा, हम तो ऐसे मिटा नहीं सकते, लेकिन b मेरे लिए हाइड रहेगा क्योंकि आउटपुट में है a प्लस बी डॉट ए, तो a प्लस बी मेरा ये वाला कॉलम है और a है मेरा ये वाला कॉलम। अब ये दोनों कॉलम के बीच में कौन है? डॉट। डॉट मतलब कौन सा गेट होता है ना? डॉट मतलब होता है एंड गेट। और एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट कहता है उसी जगह पे वन होगा जहां पर दोनों इनपुट वन रहेगा, बाकी सब जीरो। तो यहाँ पर तो पहले दोनों इनपुट जीरो है, अब पहला वाला इनपुट को फॉलो कीजिए, पहला वाला रो का दोनों, इसमें भी जीरो है इसमें भी जीरो है, दोनों इनपुट इसका जीरो है, तो आउटपुट तो ऑब्वियसली जीरो ही होता होगा। सेकंड रो क्या कहता है? पहला वाला इनपुट वन है, दूसरा वाला इनपुट भी यहाँ पर वन है, दोनों वन है, तब जाके यहाँ पर वन होगा क्योंकि एंड गेट है, बोथ आर पॉजिटिव होगा, देन रिटर्न्स पॉजिटिव आंसर। जीरो है तो जीरो है मतलब दूसरे वाला को देख के तो फायदा ही नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है वन है ये, लेकिन एक जीरो हो गया मतलब ये तो जीरो ही होगा इसका आउटपुट, और वापस वन एंड वन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वापस हम यहाँ पर वन लिखेंगे क्योंकि बोथ आर वन। हम देख रहे थे ए कॉलम को और a प्लस बी कॉलम को, जिसके ऊपर बेस करके मेरा आउटपुट सी बना है। तो इस तरह से बनाया जाता है। अब इसका अगर मुझे गेट तैयार करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही a एंड b, दो इनपुट है मेरे पास, a है और b है, प्लस दिया हुआ है मेरा, प्लस प्लस मतलब कौन सा गेट होता है? और गेट। तो यहां से हम और गेट को तैयार किए, तो यहां से मुझे मिला a प्लस बी। अब a अलग से है, a अलग से है मतलब अलग इनपुट तो नहीं है, a पहले से मेरा लिया हुआ है, उसी इनपुट से मुझे लेना पड़ेगा। हम उसके लिए अलग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इनपुट दो है मतलब दो ही रहेगा। अब जो अलग है उसको अलग करके वायर मुझे निकालना पड़ेगा, तो a का वायर यहां से निकलेंगे, ये थोड़ा कार्व होता है जहां से कनेक्शन क्रॉस करता है, तो ये हो गया मेरा a। तो यहां से मुझे a प्लस बी मिला और गेट, और ये a प्लस बी है और ये सिंगल a है, दोनों के बीच में है एंड गेट, डॉट है मतलब एंड गेट है, एंड गेट का सिंबल हम ड्रॉ कर दिए। तो ये आउटपुट में हम सी लिख सकते हैं या पूरा क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, नहीं तो सी भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया गेट। तो प्रोग्राम जितना भी हो सकता है बड़ा क्यों ना हो, मुझे पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था एंड और नॉट गेट का प्रेजेंटेशन। ये पार्ट 1 का क्लास है और पार्ट 1 का क्लास में और भी कुछ बताना है आप लोगों को। इनपुट जब 2 होता है तब मेरे पास कंडीशन होगा 4, अगर इनपुट 3 हो जाएगा तब मेरा कंडीशन होगा 8, 4 इनपुट होगा तो मेरा कंडीशन होगा 16। इस तरह से इंक्रीज करता है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, बाइनरी सिस्टम का बेस नंबर है 2 है बाइनरी सिस्टम का बेस नंबर। अब आप देखिए आपके पास इनपुट कितना है, अगर आप देख रहे हैं आपके पास 2 इनपुट है तो आप 2 टू दी पावर 2 कीजिए, 2 रहेगा कॉमन। अगर आपके पास 3 इनपुट है तो 2 टू दी पावर 3 कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके पास गेट्स में 4 इनपुट लेके काम करने के लिए बोला गया है तो आप यहाँ पर कीजिए 2 टू दी पावर 4। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है जितना इनपुट रहेगा उसको आपको पावर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा।
2 है फिक्स्ड, अब 2 के ऊपर पावर कैलकुलेट होगा, जितने आपके पास इनपुट रहेगा उतना। अब 2 टू द पावर 2 मतलब 2 into 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब है 2 into 2 यानी कि 4। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 2 into 2 into 2, 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 into 2 into 2, तीनों 2, तो इसमें आंसर आता है आपका 8। और 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है 2 into 2 into 2 into 2, मतलब चारों 2 का आपका इंटू करना है, तो उसका आंसर आएगा आपका 16। तो ये है आपका इनपुट समझने का तरीका, जिसमें आप पहले आप फॉलो कीजिए आपके पास इनपुट कितना है, उसके ऊपर बेस करके आपको कंडीशंस बनाना है। 2 इनपुट जब था 4 कंडीशन था, ये तो मोस्ट इजी है, लेकिन मोर देन 2 हो जाता है कंडीशन में तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझने में। मान लीजिए यहां पर मेरा है x इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c मतलब इनपुट है 3, तो तीनों इनपुट का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? अगर मेरे पास 3 इनपुट होगा a b c, तो कंडीशन कैसे लिखेंगे? 0 0 0 से शुरू करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 0 1 1, उसके बाद लिखेंगे 1 1 1, उसके बाद लिखेंगे 1 0 1। 5-6 इनपुट लिखने के बाद ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इनपुट लिखे और कौन सा नहीं लिखे है। तो 2 इनपुट के लिए जो कंडीशन था मेरा 0 0 1 0 1 0 1 1 1, उसी कंडीशन को यहाँ पर 2 बार करके लिखिए तो आपको इनपुट लिखने में सुविधा होगा। 2 इनपुट में जो कंडीशन था चारों 0 0 1 0 0 1 1 1, उसी कंडीशन को यहाँ पर आप 2 बार करके लिखिए ए एंड बी में। जैसे कि 0 0 तो इसको 2 बार लिखेंगे 0 0 0 0, उसके बाद हम लिखे थे क्या 1 0, तो यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे 1 0 1 0, उसके बाद क्या था 0 1, तो भी 2 बार लिखेंगे 0 1 0 1, एंड लास्ट में 1 1 1 1। अब सी का इनपुट जो बचा हुआ है ये आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो आप देखिए 0 0 0 से स्टार्ट हुआ और 1 1 1 से खत्म हुआ, और यहाँ पर ऑटो कंडीशन मेरा अलग है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, एकदम ट्रूली ऑटो कंडीशन मेरा यहाँ पर कंप्लीट है और सब अलग अलग है ऑब्वियसली। तो इस तरह से आपको इनपुट लेना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है x, अगर हम x को निकालेंगे तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, प्लस है, प्लस मतलब है और गेट, और और गेट में एक बार ही 0 होता है, कब? जब ऑल इनपुट आर 0, तो यहाँ पर 0 0 0 तीनों इनपुट 0 है, मतलब यहाँ पर मेरा क्लास नहीं होगा। अगर x को समझ लेंगे मेरा क्लास है तो हम क्लास नहीं कराएंगे जब मेरा तीनों स्टूडेंट ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद से आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर ए वाला स्टूडेंट मेरा प्रेजेंट है, इसमें ए वाला स्टूडेंट प्रेजेंट है, इसमें ये दोनों स्टूडेंट प्रेजेंट है, इसमें ए वाला स्टूडेंट प्रेजेंट है, सब में कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट प्रेजेंट है, मतलब एक बार ही 0 हुआ, कब? जब मेरा तीनों कंडीशन 0 है, बाकी और गेट है इसीलिए सब में 1 बैठ जाएगा। तो ये है बेसिक क्लास ऑफ लॉजिक गेट्स, इसके बाद भी बहुत सारा क्लासेस है लॉजिक गेट्स के, ये लॉजिक गेट का पार्ट 1 है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास करने के लिए आप लॉजिक गेट का पार्ट 2 फॉलो अप कर सकते हैं। swastikfntn.com में इसका वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं और YouTube से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।